हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इस चैनल का पहला सीरीज होगा। एंड ये सीरीज में हम लोग वेरिलॉग के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरिलॉग जैसे कि हमें पता है एक बहुत ही बेसिक स्किल सेट है जो कि उन सभी को पता होना चाहिए जो कि वीएलएसआई में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं या फिर वीएलएसआई एज अ सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रहे हैं। ये सीरीज बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो इसीलिए हम लोग वेरीलॉग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली हम लोग एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के कोड डिज़ाइन करेंगे वेरीलॉग में। सो चलिए देखते हैं हम लोग इस सीरीज़ के क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं एंड इस सीरीज़ का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीरिक्विजिट्स देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, तो सिर्फ एक प्रायर नॉलेज जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक कि नंबर सिस्टम, ट्रूथ टेबल, के मैप्स एंड एफएसएम्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। इस कोर्स के बीच में इन सारे टॉपिक पे रिवीजन भी किया जाएगा जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग के पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे में आप लोग वेरीलॉग कोड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ वेरीलॉग पढ़ेंगे। तो इस मॉड्यूल में आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि वेरीलॉग का स्टार्टिंग कब से हुआ था, क्यों यूज़ होता है वेरीलॉग, एंड फिर हम लोग का जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं एक वेरीलॉग में, वो किस तरीके से फ्लो करता है, एंड फिर टाइम स्केल ऑफ सिमुलेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स जो कि यूज़ होते हैं वेरीलॉग में। दूसरे मॉड्यूल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि वेरीलॉग में हम लोग हार्डवेयर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कोई भी एक हार्डवेयर सर्किट का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेरीलॉग में। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप के असाइनमेंट्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तीसरे मॉड्यूल में हम लोग डिलेज के बारे में पढ़ेंगे। डिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेरीलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे मॉड्यूल में हम लोग सब रूटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेरीलॉग एक टाइम डिपेंडेंट सिमुलेशन है, तो इसीलिए हम लोग को वेरीलॉग में कुछ अलग टाइप के सब रूटीन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होते। फिफ्थ मॉड्यूल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजरल ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वेरीलॉग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट होते हैं लाइक प्रोसीजरल असाइनमेंट एंड कंटिन्यूस असाइनमेंट। सो वेरीलॉग में प्रोसीजरल ब्लॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिक्स्थ मॉडल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल पढ़ेंगे जो जिससे हम लोग एक हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वेरीलॉग कोड। इसका जस्ट एक ही मतलब होता है कि लाइक हार्डवेयर जो कि है उसको हम लोग अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कोडिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग गेट लेवल मॉडल बना सकते हैं या फिर एक बिहेवियरल मॉडल बना सकते हैं किसी हार्डवेयर का। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं वेरीलॉग कोड के अंदर। सेवन्थ मॉड्यूल में हम लोग टेस्ट बेंच के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्ट बेंच एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब भी हम लोग एक वेरीलॉग कोड लिखते हैं तो हमें उस चीज़ को वेरीफाई भी करना होता है कि वो कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग को एक टेस्ट बेंच लिखना पड़ता है। तो इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं टेस्ट बेंच, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना पड़ता है टेस्ट बेंच लिखते समय, और क्या क्या चीज़ों को हम लोग को वेरीफाई करना पड़ता है कोड में।
इसी के साथ हमारा थियोरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा एंड फिर हम लोग प्रैक्टिकल की ओर मूव करेंगे। एंड प्रैक्टिकल्स में हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के कोड लिखेंगे, जिसका कुछ कुछ एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारे जो हमारे बेसिक कोड्स थे, तो जब भाई हमारा बेसिक कोड ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग कुछ एडवांस चीज़ों की कोडिंग करेंगे, जैसे कि सीक्वेंस डिटेक्टर हो गया, या फिर एक अप डाउन काउंटर, या 8 बिट ALU। इस तरीके के चीज़ों के हम लोग कोड लिखना सीखेंगे उसके बाद। इस तरीके से मैंने इस कोर्स को प्लान किया है और मैं ट्राई करूँगा कि इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ, ताकि आप लोग बहुत ईजीली और मज़ेदार तरीके से पूरे वेरिलॉग को सीख सकें। मैंने हर वीक 1 और 2 वीडियोस अपलोड करने का प्लान किया है, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड्स को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो या फिर आप किसी एक टॉपिक पे चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना और मैं ट्राई करूँगा कि उस पर काम कर सकूँ। थैंक्स मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को।